नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे आलिया हमज़ा साहिबा, जेका क़ौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी मेंबर आहे। अस्सलाम वालेकुम आलिया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आलिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हमें ये बताएं कि पीटीआई सिंध में जा रही है और बड़ी डिटरमिंड है कि अगले जो बलदियाती इलेक्शन है या आम इलेक्शन होगी उसमें भी पीटीआई वहाँ से स्वीप करेगी, ये दावा है पीटीआई का। तो क्या समझती हैं कि अरबाब रहीम साहब को भी आपने लॉन्च किया है और राब्ता कारी भी जारी है, तो इस वक्त क्या सिचुएशन है और सिंध में जा रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मतलब सिंध टीवी वालों का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया सिंध के बारे में अपने व्यूज़ देने के लिए, और आपका भी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो सिंध में हालात हैं, मैं आज भी अभी एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें यह बताया गया कि पिछले साल के मुकाबले में सारी जितने भी क्राइम रेट है वो सिंध में हाई हुआ है और बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा हुआ है। ऑलमोस्ट मोर देन 50% उस क्राइम रेट में इजाफा हुआ है। आप कराची की हालत देखें, वहाँ नलकों में तो पानी नहीं आता है, लेकिन सारी गलियों में और नालों में हर वक्त पानी आता रहता है, गंदगी से वो भरा हुआ है। थर की हालत देखें, वहां पानी पीने को एक बूंद नहीं है। अगर आप लाड़काना को देखें तो उसे इन्होंने एड्स अदा कर दी है। आप सक्खर हैदराबाद की हालत देखें तो अभी ये वो शहर हैं जो कराची, जो सिंध के बड़े शहर हैं। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि सिंध के लोगों के साथ ये किस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। सिंध के लोग क्या, उनको यह हक हासिल नहीं है कि जो पंजाब में रहने वालों को या केपीके में रहने वालों को हासिल है? मैं थोड़ा सा अगर एक कंपैरिजन करूं, 1121 की सर्विस नहीं है वहां पर। आप ये देखें बसों की हालत क्या है। ये केपीके की बीआरटी के ऊपर ये कमेंट करते थे, आज अगर ये देखें तो ये कराची को इन्होंने वादे 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 करके एक बस प्रोवाइड नहीं कर सके। फाटा में हमने 1122 की सर्विस स्टार्ट कर दी है, लेकिन ये कराची में 1122 की सर्विस स्टार्ट नहीं कर सके। फायर ब्रिगेड की हालत देखें, वो भी इन्हें वफाक ने दी है। के इलेक्ट्रिक के बिलों वो इन्हें वफाक देता है, वैक्सीन हो वो इन्हें वफाक देता है, वहां का कचरा साफ करना हो वो वफाक करता है, गलियां साफ करनी हो, नालियां पक्की करानी हो वो वफाक करता है। तो वफाक अब ये चाहता है कि जो हमें 14 सीटें कराची से मिली हैं, इंशाअल्लाह ताला अब हम पूरे सिंध में भी उसी तरह पेनिट्रेट करेंगे और उनको जो एहसास से महरूमी, यानी भुट्टो के नाम के ऊपर जिस तरह से उनको लूटा गया है, भुट्टो के नाम के ऊपर जिस तरह से वहां पर लूट खसूट की गई है, तो हम सिर्फ अब इतना चाहते हैं कि अब ये खत्म होना चाहिए। और हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि सिंध के लोगों को भी उनका जायज मकाम मिलना चाहिए। तो तहरीके इंसाफ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने सिंध का रुख किया है और हम ये चाहते हैं कि जो बार बार ये 18वीं तरमीम का ढोल पीट कर वफाक को वहां पर काम करने से रोका जाता है। आपने भी ये देखा है कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए जब वहां पर जजीरे लेने की बात करते हैं तो 18वीं तरमीम पर आ जाते हैं। जब हम किसी किस्म का कराची में इवन नालों की सफाई करवाना चाहते हैं तो 18वीं तरमीम का रोना रोना शुरू कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे सिंध के बहनों और भाइयों को वही तालीम की सहूलियात मिले जो पंजाब वालों को मिलती हैं, उनको वही सेहत की सहूलियात मिले जो पंजाब वालों को मिलती हैं, यानी वही नौकरी के मौके मिले। तो अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो ऑलरेडी पाकिस्तान खान हैं, वो सिंध के अवाम को भी इस गुर्बत से, इस ये जो जिसे कहे चोर बाजारी से, ये जो गुंडागर्दी है यानी क्राइम रेट मैंने आपको बताया, इससे निजात दिलाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ दे आपको मैं ये बात बताऊं कि सिर्फ ये जो अभी साल कंटिन्यू है, अगस्त तक तकरीबन हमारे ये जो 9 महीने हुए, इसके अंदर कोई हमारी 70 खवातीन और 16 बंदे ऑनर किलिंग के ऊपर ही सिर्फ वहां पर मारे गए। तो अब ये दौर खत्म होना चाहिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि पाकिस्तान की एक बड़ी इकाई है सिंध, सिंध को भी वही मौके मयसर हों जो पाकिस्तान की बाकी इकाइयों को होते हैं। देखें, जब हम 2013 में केपीके में आए थे तो केपीके को एक जिसे कह देना कि वो एक तबाह हाल सूबा था। आज केपीके की मिसाली पुलिस है, आज वहां तालीम वहां पर मिल रही है। अगर आप यूएनडीपी की रिपोर्ट देखें तो उसमें यह कहा जा रहा है कि गुर्बत में कमी जो सबसे ज्यादा हुई है वो केपीके में हुई है। वहां पर अगर ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर यानी इंसानों को उठाने के लिए
جو سب سے زیادہ کام کیا گیا وہ کے پی کے میں کیا گیا. تو ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ سندھ ہمارا حصہ ہے, سندھ پاکستان کا حصہ ہے. جو زرداری خاندان, جو بھٹو کے نام پہ, جو یہ بلاول صاحب اور ان کے الائز, جو یہ یہاں سی ایم سندھ نے جو وہاں پر لوٹ مار کا بازار گرم کیا, اب اس کو ختم ہونا چاہیے. عالیہ صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پہ تنقید کی, ظاہر ہے وہاں پہ کمزوریاں بھی ہیں, لیکن وہ سندھ کا عوام تو یہ کہتا ہے کہ وفاقی جو ادارے ہیں ان کی بھی کارکردگی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ کے حالات ہیں, وابڈا کی وہاں پہ بہت ساری شکایتیں ہیں, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, سندھ سے گیس تو پورے پاکستان کو جاتا ہے لیکن وہاں پہ گیس نہیں ہے. تو وفاقی اداروں کی کارکردگی پر بھی سوال ہے. تو آپ جب سندھ میں جائیں گی, پی ٹی آئی جائے گی, تو وہ پھر کس بنیاد پہ جائے گی؟ کیا ہوم ورک ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ 13 سال سے تو یہ یہاں پر سندھ پر کنزیکٹیولی 13 کنزیکٹیو سالوں سے یہ مسلط ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ بھٹو صاحب کا ایرا ملا لیں یا بے نظیر صاحبہ کا ایرا ملا لیں, تو یہ ایک لمبی کہانی ہے ان کی سندھ کے اوپر مسلط رہنے کی. اب اگر میں صرف ان کے کنزیکٹیو 13 سالوں کا اپنے وفاق کے 3 سالوں سے مقابلہ کروں تو آپ کو صرف اتنا نظر آ جائے گا کہ ہمارے حالات, جو ہم جس طرح کا ریلیف لوگوں کو دے رہے ہیں, اس کا یہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اور بات صرف اتنی سی ہے کہ جب وفاق سندھ میں کام کرنے آنا چاہتا ہے, جب وفاق وہاں پر لوگوں کو ریلیف دینا چاہتا ہے, تو آپ کو بھی پتا ہے کہ 18ویں ترمیم کا رونا روتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کی بجلی کے الیکٹرک کے ذمہ ہے, لیکن کے الیکٹرک کے بل بھی وفاقی حکومت دیتی ہے. بار بار میں یہ جو بات کرنا چاہتی ہوں, تو ہمیں پھر ایک اوپن ہینڈ ہوگا. ہمیں دیکھیں ویکسین اگر ہم نے دینی ہے, آپ دیکھیں ویکسین ہم نے ان کو دے دی, لیکن جو بد انتظامی دیکھنے میں آئی ویکسین لگاتے وقت, مطلب آپ نے تو کرونا کی فیکٹریز بنا دیا وہاں پر. اب آپ یہ دیکھیں مامار کے اندر غریب تاجروں کو تو آپ ان کی تو دکانیں آپ بند کرتے رہے, وہاں پر آپ کی جو پولیس ہے, جو آپ کی پولیس ہے, جو آپ کو بھتہ لا کر دیتی ہے, وہ پولیس تاجروں کے شٹر تو بند کرتی رہی, لیکن مامار میں آپ کے اپنی ہی پارٹی کے لوگ سیلیبریٹ کرتے رہے, تو کیا وہاں کرونا نہیں پھیلنا تھا؟ یہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. نہ یہ خود کام کرنا چاہتے ہیں اور باقی یہ بلیم گیم کرنا چاہتے ہیں وفاق کے اوپر. لیکن اب نہ صرف پاکستانی عوام, میرے سندھ کے بہن بھائی بھی اتنے ویجیلنٹ اور اتنے عقل مند ہو چکے ہیں کہ وہ ان کی چوری کو بھی پہچان چکے ہیں, ان کی سینہ زوری کو بھی پہچان چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی 2023 کے الیکشن میں جس طرح سے انہوں نے انہیں پورے باقی ماندہ پاکستان سے فارغ کیا تھا, اب سندھ سے بھی ان کو فارغ کرنے کا ٹائم. عالیہ صاحبہ یہ بتائیں کہ سندھ سے ایک